और सीताराम पतित पावन श्री रघुनाथ जी भगवान श्री राधा कांत जी की कृपा से हम आप सबको सब व्यथा को हरने वाली कथा राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और राम कथा में भी परम रसमय प्रसंग, प्रेममय प्रसंग श्री भरत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भरत जी की महिमा कहां तक वर्णने। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाई नहीं वरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत जी के व्रत की महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता। और केवल सामान्य मनुष्य नहीं, स्वयं श्री राम भी यदि चाहें तो भरत जी की महिमा नहीं गा सकते। ये कौन कह रहा है? स्वयं राम जी के ससुर विदेहराज महाराज जनक अपने मुख से कह रहे हैं, अपने रानी माता सीता की जननी मां सुनैना से कह रहे हैं कि हे सुनैना, आप हमसे भरत जी की महिमा पूछ रहे हैं। भरत जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? स्वयं श्री राम भी यदि चाहें तो भी भरत जी की महिमा नहीं गा सकते। भरत महा महिमा सुनु रानी। महारानी भरत जी की महिमा सुनिए। जानहि राम न सकई बखानी। श्री राम भी भरत जी की महिमा को जानते हैं, पर राम भी भरत जी की महिमा को न सकई बखानी, नहीं बखान कर सकते। ऐसी भरत जी की महिमा है। जग जप राम राम जप जाहि। सारा संसार राम 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 जपता है ना, सब राम राम जपते हैं। पर श्री राम जब एकांत में रहते हैं तो राम जी भरत भरत जपते हैं। भरत जी का नाम लेकर के राम जी व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। राम राम रघुपति जपत नयन श्रवत जल जात। जब भरत जी चित्रकूट अभी आएंगे और चित्रकूट की शिलाओं को देख करके श्री राम हा रघुवीर हा रघुनाथ जपते हैं तो चित्रकूट की शिलाएं पिघलने लगती हैं। प्रेम में ये शक्ति है। हर वस्तु का एक तापमान है कि नहीं? जैसे घी, एक ताप में जाकर के घी तरल हो जाता है और उससे ज्यादा एक ताप में जाकर के मक्खन भी तरल हो जाता है। लोहा भी एक ताप में जाकर के लोहा भी पिघलने लगता है। लोहा छोड़िए, लाभा, लाभा जब फटता है तो उस लाभे में पत्थर भी पानी बन करके पिघलने लगते हैं। तो हर वस्तु का एक ताप है, जिस ताप में पहुंचने के बाद वह वस्तु पिघलने लगती है, तरल हो जाती है। ऐसे ही भगवान को पिघलाने वाला अगर कुछ है तो वह प्रेम है। श्रीमन गौरांग महाप्रभु जब गरुड़ के पीछे जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हैं, महाप्रभु के प्रेम के स्पर्श से पाषाण पिघले कि नहीं? पाषाण पिघल गए। इसीलिए भरत जी के प्रेम के प्रभाव से चित्रकूट के पाषाण पिघल गए। ये भरत जी की महिमा। इसीलिए जानहि राम न सकई बखानी। भरत जी की महिमा श्री राम भी जानते हैं, पर राम जी भी चाहें तो भरत जी की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, वशिष्ठ जी भरत जी को निकट बिठा करके उपदेश दे रहे थे, है ना। और क्या समझा रहे थे कि हे भरत, आपके पिता के लिए आप चिंता मत कीजिए। आपके पिता को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, और उसी वचन को निभाते आपके पिताजी स्वर्ग चले गए, और उसी वचन को निभाते आपके बड़े भाई राम वन को चले गए। और अब आपका धर्म है कि उसी वचन का निर्वाह करते भरत आप राजा बन जाइए। बहुत समझाया, इसमें आपको कोई दोष नहीं देगा, सभी उसमें प्रसन्न होंगे, सभी माताएं प्रसन्न होंगी, प्रजा भी प्रसन्न होंगे, और सर्वोपरि आपके बड़े भाई श्री राम भी इसी में प्रसन्न होंगे। माता कौशल्या ने भी कहा कि भरत, गुरु जी की बात मान करके आप भी राजा बन जाओ। सबकी बात भरत जी ने सुनी, और सुनने के बाद भरत जी ने कहा, गुरुदेव माता, सबकी बात मानना मेरा धर्म है। मैंने आज तक कभी गुरुदेव को उत्तर नहीं दिया, पर आज उत्तर देने के लिए विवश हो रहा हूं। उत्तरु देहु क्षमब अपराधो, मैं उत्तर दे रहा हूं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी रहता है, बहुत ज्यादा दुखी, डिप्रेशन में चला जाता है, उस समय वो क्या करता है वह भी समझ नहीं पाता, एक प्रकार से पागल बन जाता है। और पागल व्यक्ति के दोष को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि उस समय उसके नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे ही हे गुरुदेव, दुखित दोष गुण गणहीन साधु, दुखी व्यक्ति के दुख के मारे किए गए दोष को साधु गण नहीं देखते। इसलिए मैं बहुत आहत हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। भरत जी बोले, मेरे कारण मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, मेरे कारण मेरे भाई राम वन को चले गए, साथ माता जानकी वन को चली गई, लक्ष्मण भी वन को चली गए, मेरी माँ ने मेरा हित चाहा, कैकेयी ने मेरा हित चाहा, और मेरे हित के लिए कैकेयी ने ये सब प्रपंच रचा। और देखिए, मेरा हित चाहते चाहते कितनों का अनहित हो गया। पिताजी स्वर्ग चले गए, भैया वन चले गए, माँ जानकी वन चली गई, लक्ष्मण भैया वन चले गए। अब आप लोग कह रहे हैं कि भरत राजा बन जाओ, इसमें तुम्हारा हित है। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजू। इसमें आप मेरा हित देख रहे हैं, इसमें मेरा हित नहीं है। मैं जानता हूं मेरा हित कहाँ है, कहाँ है। मेरा हित अयोध्या में राजा बनने में नहीं है, हित हमारा सियापति सेवकाई। मेरा हित श्री सीतापति रघुनाथ जी श्री राम जी की सेवा में ही मेरा हित है, और कहीं मेरा हित नहीं है। पर जिसमें मेरा हित है वह तो मेरी मैया ने, मेरी माँ ने मुझसे छीन लिया। सो हरिलीन मातु कुटिलाई, कपट करके मेरे माँ ने मेरा हित मुझसे छीन लिया, और आप सब मुझे राजा बना के कह रहे हो कि मेरा हित हो जाएगा। गुरुदेव, मेरा हित इसमें नहीं होगा। भरत जी बोले, गुरुदेव एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को नख से लेकर के, सिर से लेकर के पांव तक आभूषण ही आभूषण पहना दिया जाए, है? सोने के अलंकार पहना दिया जाए ऊपर से नीचे तक,
पर उसे वस्त्र नहीं पहनाया जाए तो कैसा दिखेगा? गुरुदेव बोले पूरा बेकार दिखेगा भरत। अच्छा गुरुदेव एक बात बताओ, किसी के मन में वैराग्य नहीं है, भोगी व्यक्ति है और ब्रह्म के ऊपर भाषण दे तो कैसा लगेगा? तो भीतर वैराग्य नहीं है और ब्रह्म के ऊपर भाषण दे तो बेकार लगेगा। अच्छा गुरुदेव बताइए, एक रोगी शरीर है, पूरा शरीर में एसिडिटी है और स्टोन है, पत्थर है, पथरी है और हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, पूरा रोग भरे हुए हैं शरीर में, और उस व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया 56 भोग खाने को दिया जाए तो खा पाएगा? रोगी व्यक्ति के लिए 56 भोग बेकार है। अच्छा गुरुदेव बताइए, अगर किसी व्यक्ति के भीतर भक्ति नहीं है और बिना भक्ति के वो योग करे, तपस्या करे, व्रत करे, नियम करे तो कैसा है? बोले बिना भक्ति के योग, नियम, व्रत, तपस्या सब बेकार है। अच्छा गुरुदेव, किसी सुंदर शरीर में बढ़िया बहुत सुंदर व्यक्ति है और उस सुंदर व्यक्ति के भीतर प्राण ही नहीं है, शरीर में प्राण नहीं है तो कैसा लगेगा? गुरुदेव बोले बिना प्राण के सुंदर शरीर भी बेकार है। भरत जी बोले गुरुदेव, जैसे बिना वस्त्र के आभूषण बेकार है, बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा करना बेकार है, रोगी शरीर के लिए 56 भोग बेकार है, बिना भक्ति के तपस्या, योग, पूजा ये सब बेकार है और बिना प्राण के शरीर बेकार है। ऐसे ही गुरुदेव इस अयोध्या में सब वैभव है, सब कुछ है, पर श्री राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या बेकार है। बादी मोर सब बिनु रघुराई, बिना राम के सब बेकार है। इसीलिए एक ही इच्छा है गुरुदेव, जाऊं राम पहीं आय सुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। एक ही आकर मोर हित एव, मेरे मत में श्री राम के पास जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा हित है, इसे छोड़ के मेरे लिए कोई दूसरा हित नहीं है। और भरत जी बोलिए, सुनिए गुरुदेव, ये राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं है, ये रघुवंश है, सूर्य वंश है, और सूर्य वंश में धर्मशील राजा चाहिए, धर्म चाहिए, धर्मशील नर नाहु। इस सूर्य वंश के सिंहासन पे कोई ऐसा वैसा एरू गैरू राजा बैठ नहीं सकता। आप मुझे इस पापी को राज देना चाहते हैं, जिसका नाम आते ही महाराज का प्रयाण हो गया, स्वर्गवास हो गया, श्री राम वन चले गए, लक्ष्मण जानकी वन चले गए, जिसका नाम लेते ही इतना अनर्थ हो गया, अगर ये पापी भरत राज सिंहासन पे बैठ जाएगा तो यह राज्य पाताल में चला जाएगा। रसा रसातल जाई तब ही, अगर मुझे आप जबरदस्ती राज्य दे देंगे तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? ये पृथ्वी माँ जानकी की माता है कि नहीं? माता सीता पृथ्वी की पुत्री है कि नहीं? तो जब भरत जी को राजा बना दिया जाएगा तो पृथ्वी सोचेगी कि जिसके पुत्र ने, जिसकी जननी ने, जिसकी माँ ने मेरे जानकी को वन भेज दिया, उसका बेटा भरत राजा बना है, तो क्या मां सहेगी? इसीलिए रसा रसातल जाई तब ही,
भरत जी बार बार अपने आप को कोसते, संसार में मुझ जैसा पापी कौन होगा। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मुझ जैसा पापी जग में कौन होगा गुरुदेव, जिसके कारण मेरे भैया को वन जाना पड़ा। इस कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, सारा जग मुझे कलंकित कह रहा है, सब मुझे गाली देंगे और वास्तव में गाली के योग्य मैं हूं, मैं निंदा के योग्य हूं। यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। सब मेरी निंदा करें, सब मुझे दोष दें, इसमें कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि कैकेयी जठर जन्म जग माही। मेरा जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ है। जहां पानी होता है वहीं कीच होता है। मैं सब प्रकार से अभागा हूं गुरुदेव, अब इस अभागे को और ज्यादा अभागा मत बनाइए, इस पापी भरत को और ज्यादा पापी मत बनाइए। सबसे बड़ा भाग्यवान अगर संसार में कोई है तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण के समान भाग्यशाली जगत में कौन होगा। जीवन लाहु लखन भल पावा। जीवन का लाभ लक्ष्मण को प्राप्त हुआ है। रघुनाथ जी श्री राम बन गए, सब तजी राम चरण मन लावा। सब छोड़ के लक्ष्मण श्री राम के संग में वन को गया। राम जी की सेवा लक्ष्मण को मिली। इसीलिए सबसे बड़ा भाग्यशाली जगत में वही होता है जिसे भगवान की सेवा मिल जाए। सेवा के जैसा कोई संपत्ति नहीं है। सेवा धन सर्वोपरि धन है। जिसे सेवा प्राप्त हुआ है उसे अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। भगवान की सेवा, गुरुदेव की सेवा, इससे बड़ा धन, इससे बड़ा साधन जगत में दूसरा नहीं है। और फिर अपने आप को कोसते, मोर जन्म रघुवर बन लागी। लक्ष्मण भाग्यशाली है, उसे सेवा मिल गया, पर मुझ पापी का जन्म ही हुआ है श्री राम को वन भेजने के लिए। भरत जी ने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ के भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन की व्यथा मैं किसे सुनाऊं। गुरुदेव के आगे ही मन की व्यथा सुनाई जाती है। हे माता कौशल्या, हे श्री राम जननी, हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के हृदय की व्यथा आपको सुना रहा हूं। आपनी दारुण दीनता कहूं सबहि सिर नाई। देखे बिन रघुनाथ पद जिया के जर न जाए। जब तक इन नेत्रों से श्री राम जी के चरणों का दर्शन नहीं होता, तब तक मेरे हृदय के भीतर जो अग्नि जल रही है, जो दाह उत्पन्न हो रहा है, वह अग्नि मिटने वाली नहीं है। देखे बिन रघुनाथ पद जिया की जरनी न जाई। इसीलिए आप सबसे एक ही निवेदन है, कल प्रात होते ही हम सब प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। कल प्रात होते ही हम सब श्री राम के पास जाएंगे। फिर भरत जी कहते हैं, मैं किस मुंह से श्री राम के पास जाऊं, जिसके कारण मेरे राम को वनवास मिल गया। मैं किस मुंह से श्री राम के पास जाऊं। फिर भरत भैया कहते हैं, मैं यद्यपि पापी हूं, पाप का भंडार हूं,
सब प्रकार से अपराधी हूं, पर मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण है। यद्यपि हमारे भीतर बहुत अपराध हैं, हम भगवान के सामने जाने योग्य नहीं हैं, पर ये विश्वास भगवान के ऊपर रहना चाहिए। भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं सब प्रकार से अपराधी हूं, फिर भी मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। मैं जब मेरे प्रभु के सामने जाऊंगा, उनके चरणों में गिर पड़ूंगा, मेरे सारे अपराध को क्षमा करके श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे। आपन जानी न त्यागही, मोहि रघुबीर भरोस। श्री राम मुझे अपना जान करके मेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे, मेरे सारे अपराध को भूल जाएंगे। मोहि रघुबीर भरोस, मुझे मेरे राम जी के ऊपर भरोसा है। ये भरोसा रखना, क्योंकि यदि भगवान जीव के अपराध देखने लग जाएंगे तो भगवान के सामने ब्रह्मा शंकर की भी योग्यता नहीं है कि भगवान के सामने खड़े हो सके। पर भगवान का ये स्वभाव है, जैसा भी कोई अपराधी हो, जन अपराध मान नहीं काहू, जन अवगुण मान नहीं काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान किसी के अपराध को देखते नहीं है। ये स्वभाव भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी देवता के पास नहीं है। दूसरे देवता दोष देखते हैं। ब्रजवासियों ने पूजा करनी बंद कर दी, इंद्र क्रोधित हो गए, डुबो के मार दूंगा पूरे ब्रज को। भगवान ने कहा ऐसे देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो पूजा लेने पर प्रसन्न हो जाता है और पूजा ना करो तो क्रोधित हो जाता है। पर आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको भगवान ने कहा हो कि ये बड़ा अपराधी है। तिनका सो अपने जन को गुण, मानत मेरु समान, सकुच गणत अपराध समुद्र ही, बूंद तुल्य भगवान। छोटा सा भी गुण भक्त के भीतर हो तो भगवान उसे पर्वत के समान देखते हैं। जो मेरा भक्त इतना गुणी है, इतना गुणी है, और समुद्र के जैसा अपराध उसके भीतर बन जाए, अपराधी हो, एक बार शरण में आ जाए और कह दे हे राम मैं आपका हूं, तो भगवान उसके समुद्र समान अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। भरत जी कहते हैं, यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि मैं सठ हूं, सदैव मेरे भीतर दोष भले भरे हुए हैं, पर मुझे राम जी के ऊपर भरोसा है। जब राम जी के शरण में जाऊंगा, आपन जानी न त्याग ही, मुझे अपना जान करके मेरे राम जी कभी त्याग करेंगे नहीं। मोहि रघुबीर भरोसो। भरत की यह वाणी सुनकर के गुरुजी प्रसन्न हो गए, माताएं प्रसन्न हो गई, सभी प्रजा प्रसन्न हो गए। और जो जो भरत जी को दोष दे रहे थे, भरत जी में दोष देख रहे थे, सभी अपने आप को कोसने लगे कि ऐसे प्रेमी को हम दोषी मान रहे थे, हम अपराधी बन गए, हम भरत जी को पहचान नहीं पाए। सब भरत को साधु 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 कहने लगे। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सब भरत जी की प्रशंसा करने लगे। बोले हे भरत जी, आपके भीतर कोई हाड़ मांस रक्त मज्जा नहीं है,
आपके भीतर तो कूट कूट के केवल श्री राम जी का प्रेम ही भरा हुआ है। राम प्रेम मूर्ति तनु, आपके शरीर के भीतर केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। भरत जी ने कहा अब विलंब मत कीजिए, प्रात होते ही, सुबह होते ही हम सब श्री राम के पास चलेंगे। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। और कैसे जाएंगे? राज्याभिषेक की जो जो सामग्री है, भगवान को राजा बनाने के लिए जो जो सामग्री एकत्रित किए गए थे, तीर्थों का जल, पवित्र तीर्थों का रज, सुवर्ण, जो जो सामग्री भगवान के राज्याभिषेक के लिए मंगाए गए थे, सभी सामग्री लेकर के जाएंगे। वहीं वन में ही राम जी का राज्याभिषेक कर देंगे और राम जी के चरणों में पड़ जाएंगे और हट करके, जिद करके श्री राम को वापस अयोध्या लेकर के आएंगे। और सभी कहने लगे भरत भैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ये भेद है भगवान में और संत में। वाल्मीकि जी ने राम जी से क्या कहा? तुमते अधिक गुरु ही जिय जाने। हे राम, आपसे अधिक गुरु का सम्मान जो करेगा आप उसके हृदय में रहना। क्यों अधिक गुरु का सम्मान किया जाए? भगवान श्री राम ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और भरत कौन है? संत हैं, गुरु हैं। जब अयोध्या वासी राम जी के साथ बन जाने लगे और सरयू किनारे सब अयोध्या वासी सो गए, और सोते हुए अयोध्या वासियों को राम जी छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? छोड़ के चले गए। तो एक तरह राम जी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? पर भरत जी ने किसी को धोखा नहीं दिया। भरत जी ने कहा जो भी राम जी के पास चलना चाहिए चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सबको लेके राम जी के पास जाऊंगा। यह भेद है। भगवान कभी कभी छोड़ के चले भी जाते हैं, पर संत गुरुदेव कभी धोखा दे के छोड़ के जाते नहीं हैं। राजकाज की व्यवस्था देखने के लिए भरोसा युक्त अच्छे परिकरों को भरत ने नियुक्त किया। ये राम जी का राज्य है, हम राम जी के पास वन में जाएंगे, हमारे अनुपस्थिति में राज्य का कोई अमंगल ना हो, इसलिए बढ़िया बढ़िया परिकर मंत्रीवर लगा दिए कि आप राज्य की व्यवस्था देखिए। और घर जाकर अयोध्या वासी घर में चर्चा करने लगे। भरत जी ने तो अपने परिकरों को अयोध्या में छोड़ दिया राजकाज देखने के लिए, अब हमारा घर कौन देखेगा जब हम वन में जाएंगे? पति कहती पत्नी को तू घर में रहे, हम जा रहे हैं। जो बूढ़े घर में बड़े बूढ़े थे उनसे कहते आप तो बड़े बूढ़े हो गए, चल के जा नहीं पाओगे, आप रह जाओ। तो कोई बच्चों को कहता आप लोग बच्चे हो, घर में रहो, हम जा रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं जिसको कहा जाता कि आप घर में रह जाओ, मत जाओ, उसे लगता मानो उसको नरक का दंड दिया जा रहा है। कोई राजी नहीं घर में रहने के लिए, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। फिर भी बूढ़ों को घर में छोड़ दिया गया। और भरत सबको लेकर के चित्रकूट की और आगे बढ़ते हैं। सभी माताएं, माता कैकेयी आई, बोले मुझे लेकर के नहीं जाओगे? भरत जी कुछ कहने वाले थे, पर माता कौशल्या ने कह दिया नहीं, कैकेयी भी जाएगी। माताओं के लिए पालकी मंगाई गई, माताएं पालकी में बैठी हैं। रथ मंगाया गया, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। एक रथ में राज्याभिषेक के लिए सब सामग्री लाई गई, सब सामग्री लगा दिया गया। और सब अयोध्या वासी, कोई बैलगाड़ी में, कोई रथ में, कोई ऊंट में, हाथी घोड़ा सेना, पूरा अयोध्या भरत जी के पीछे पीछे बन जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट, रामा
राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। आगे आगे गुरु वशिष्ठ चलत हैं। आगे आगे गुरु वशिष्ठ चलत है। पीछे पीछे सब माता हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। देखो आगे के रथ में गुरु वशिष्ठ जा रहे हैं, पीछे पीछे पालकी में सब माताएं चल रही हैं, मंत्री सुमंत्र जा रहे हैं, ऋषि महात्मा सब जा रहे हैं, सब प्रजा जा रहे हैं। कोई रथ में बैठा है, कोई पालकी में बैठा है, कोई घोड़े में, कोई हाथी में। पर शत्रुघ्न भैया के सहित भरत भाई सानुज भरत पया देहि जाई। भरत जी कोई रथ में नहीं जा रहे हैं, घोड़े में नहीं बैठे हैं, शत्रुघ्न जी के साथ खाली पांव सानुज भरत पया देहि जाई, पैदल जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भरत आप पैदल क्यों जा रहे हो, आप रथ में बैठ जाओ। तो भरत जी ने कहा मेरे स्वामी, मेरे सरकार श्री राम वनवासी के वेश में बन गए हैं और ये सेवक रथ में बैठ के जाएगा, इस सेवक के लिए उचित नहीं है। बनसिया राम समुझी मन माही, वन में मेरे प्रभु हैं, ऐसा सोच करके भरत भैया पैदल जा रहे हैं। और भरत जी को पैदल जाते देख अयोध्या के जितने प्रजा सब रथ छोड़ दिए, घोड़ा छोड़ दिए, हाथी छोड़ दिए, सब पैदल पैदल जाने लगे। देख करके माँ कौशल्या को चिंता हुई, पालकी को रोका है माँ कौशल्या ने, पालकी से उतर करके आई भरत के पास, बोले पुत्र भरत, बेटा भरत रथ में बैठ के जाओ। नहीं माँ, मेरे भैया वनवासी वेश में गए हैं, मैं रथ में नहीं जाऊंगा। देख बेटा भरत, तू रथ में नहीं जाएगा तो अयोध्या की प्रजा भी तेरे पीछे पीछे पैदल जाएगी। अयोध्या की प्रजा दुखी होगी और प्रजा दुखी होंगे तो राम जी दुखी होंगे। इसीलिए प्रजा के लिए बेटा भरत मेरे लिए रथ में बैठ जाओ। जब माँ कौशल्या ने बार बार कहा तो माँ के लिए तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, माँ ने कहा बेटा रथ में बैठ जाओ। तो भरत भैया रथ में बैठ गए। प्रथम रात्रि तमसा नदी के तीर विश्राम हुआ, दूसरी रात्रि गोमती नदी, धेनुमती गोमती नदी के तट पे विश्राम हुआ, तीसरी रात्रि सई नदी के तीर विश्राम हुआ है और चौथे दिन गंगा के इस पार निषाद राज गुह जहां निवास करते हैं, रामस्य प्राण समसखा श्रृंगवेरपुर में, श्रृंगवेरपुर सब नियराने, सभी श्रृंगवेरपुर आए हैं। आगे की कथा बहुत बढ़िया है, कल श्रवण करेंगे। जब निषाद राज को पता चला कि भरत भैया सेना लेके आ रहे हैं, रथ लेके, हाथी घोड़ा लेके आ रहे हैं,
निषाद राज को लगा जैसा वृक्ष है फल तो वैसा ही होगा, बबूर के वृक्ष में आम तो नहीं आएगा, तो जैसी माँ है बेटा भी वैसा है। माँ ने भगवान को वनवास दे दिया और बेटा सेना लेकर के राम जी को मारने जा रहा है वन में, अपने राज्य को अकंटक करना चाहता है। सभी बंधु बांधवों से कह दिया, सभी निषाद भाइयों से कह दिया, जब तक शरीर में प्राण है सेना को गंगा पार उतरने नहीं देंगे। सभी भील आदिवासी धनुष तीर लेकर के खड़े हो गए, छिप के मार देंगे सेना को। बोले रामचंद्र भगवान की